हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है इसका लास्ट लेक्चर होगा और इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करें। अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी जो न्यू वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। इससे पहले के क्वेश्चन जो पार्ट 4 था वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है। जिन बच्चों ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देख लो। तो अब हम ये 5th पार्ट पढ़ेंगे। तो 5th पार्ट में क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक के प्लस काट ए। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमें cos को और साइन को और ये 1 है तो ये सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म हमें किसकी टर्म्स में बनानी है, कोसेक के प्लस कॉट ए की टर्म्स में। और डियर स्टूडेंट्स, हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और अगर हम इसी आइडेंटिटी को दोबारा मॉडिफाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए और ये कॉट स्क्वायर ए राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कॉट स्क्वायर ए माइनस, जब हम ये माइनस में हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो अब हम cos, ये जो cos में है टर्म्स, साइन में है टर्म्स, तो इनको हम कोसेक और कॉट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो 1 अपॉन कॉस ए होता है वो किसके बराबर होता है, सेक 1 अपॉन साइन ए, सॉरी हम लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए, तो वो किसके बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर। और सिमिलरली कॉस ए अपॉन साइन ए वो किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर को मिस ना करो और एंड तक जरूर इस वीडियो को देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो, हम cos a को जब sin a से डिवाइड करेंगे तो cot a मिलेगा, और जब हम 1 को sin a से डिवाइड करेंगे तो कोसेक k मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो ये sin a से ही डिवाइड किया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनको हम sin a से डिवाइड कर देते हैं। जब हम sin a से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म और डिनोमिनेटर में ये टर्म और ये टर्म, ये सारी जो टर्म्स हैं ये साइन से डिवाइड हो जाएंगी। तो हमने वैसे ही लिखा है यहाँ पे, ये आपने देखा। तो जो cos a अपॉन साइन ए मैंने आपको बताया वो किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर। तो हमने कॉट ए लिखा है यहाँ पे, साइन ए और साइन ए कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा। तो 1 अपॉन साइन ए मैंने आपको कोसेक ए के बराबर बताया, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। तो cos a अपॉन साइन ए सिमिलरली कॉट ए हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमें 1 मिलेगा। सिमिलरली 1 अपॉन साइन ए हमारा कोसेक ए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, कॉट ए और कोसेक ए को एक तरफ लिखेंगे। तो हमने कोसेक ए लिखा है, फिर कॉट ए लिखा है, तो इन ये बीच में प्लस का साइन था तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, और ये हो गया हमारा -1। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम वैसा ही करेंगे। ये क्या लिखा है हमने, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको एक तरफ लिख लिया। तो अब हमें मिल गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई कि ये आइडेंटिटी क्या थी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर कब होगा, तो आप बच्चों को पता है, अगर हमारे पास ये बनेगा ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी तो है लेकिन a माइनस बी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे a और b क्या है, कोसेक k और कॉट a। तो a माइनस बी मतलब कोसेक k माइनस कॉट a। तो इसीलिए हमने क्या किया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोसेक k माइनस कॉट a से मल्टीप्लाई किया है। तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है।
तो हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोसेक के माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये है हमारे पास a माइनस बी, ये है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मैंने आपको पहले बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे a है हमारा कोसेक के, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और b है हमारे पास कॉट ए, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये 1 भी था, ये माइनस हमने वैसा ही लिखा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक के माइनस कॉट ए की, तो हमें क्या मिलेगा माइनस कोसेक के प्लस कॉट ए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस। तो ये हमारा आ गया। तो अब देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मैंने आप बच्चों को बताया आइडेंटिटी में सबसे स्टार्टिंग में बताया, तो वो किसके बराबर आता है हमारा 1 के बराबर आता है। बाकी हमने वैसा ही लिखा है माइनस कोसेक के प्लस कॉट ए, माइनस कोसेक के प्लस कॉट ए। और ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, तो वो हमने वैसा ही रहने दिया। तो अब देखो ये हमने रहने क्यों दिया था ऐसा ही, क्योंकि ये हमारे पास था 1 माइनस कोसेक के प्लस कॉट ए, ये हमारे पास न्यूमिनेटर में भी इस तरह से आ गया 1 माइनस कोसेक के प्लस कॉट ए। ये न्यूमिनेटर और ये जो डिनोमिनेटर में है ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमिनेटर में 1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में कोसेक के माइनस कॉट ए मिलेगा। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना था, ये हमें बराबर बताना है किसके, राइट हैंड साइड में क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कोसेक के प्लस कॉट ए अगर हमें लाना है तो ये किसमें था माइनस में, तो हम क्या करेंगे ये प्लस में लाना है, क्योंकि ये वो किसमें लाना है हमने न्यूमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर में दोबारा और डिनोमिनेटर में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा कोसेक के प्लस कॉट ए से। पहले हमने किससे की कोसेक के माइनस कॉट ए से, लेकिन अब हम किससे करेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या है माइनस है और हमें कौन सा चाहिए प्लस वाला चाहिए, इसलिए हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोसेक के प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई की। तो न्यूमिनेटर में की तो हमें ये मिला 1 इंटू कोसेक के प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में की तो कोसेक के माइनस कॉट ए ये पहले से है, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कोसेक के प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है हमारे पास कोसेक के और b है हमारे पास कॉट ए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा न्यूमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला कोसेक के प्लस कॉट ए। तो अब देखो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले भी आइडेंटिटी बताई। तो ये अगर ये 1 के बराबर होता है तो ये जो न्यूमिनेटर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास कोसेक के प्लस कॉट ए, और यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो हेंस प्रूव्ड कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखो तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना पार्ट 6। तो पार्ट 6 में क्या है अंडरूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हमें इसको किसके बराबर करना है सेक ए और tan ए, सेक ए प्लस tan ए के बराबर दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है अंडरूट में है। जब आपको पता है बच्चों को जब डिनोमिनेटर में भी कोई अंडरूट में टर्म हो तो हम उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज करने से पहले हमें चाहिए क्या साइन ए किसमें चेंज होना चाहिए tan ए, और ये सेक ए भी आना चाहिए हमारा। तो 1 को सेक ए में कब हम चेंज कर सकते हैं जब हम 1 को cos ए से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है सेक ए मिलता है। सिमिलरली साइन को tan में कब कर सकते हैं अगर साइन ए को हम cos ए से डिवाइड करते हैं तो हमें tan ए मिलता है। तो हम इसका मतलब cos ए से दोनों जो ये है 1 और साइन इनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम न्यूमिनेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हम इनको cos ए से हम क्या करेंगे टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो वही लिखा है हमने डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos ए। तो हमने सारी टर्म्स जो cos ए से डिवाइड हो जाएंगी। तो ये 1 अपॉन cos ए हो गया, ये sin अपॉन cos ए हो गया, 1 अपॉन cos ए और sin अपॉन cos ए। तो sin अपॉन cos ए आप बच्चों को पता है वो किसके बराबर होता है tan के बराबर। सिमिलरली ऊपर भी tan आ गया, 1 अपॉन cos ए किसके बराबर होता है sec ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने sec ए लिखा है और नीचे भी हमने यहाँ पे sec ए लिखा है। ये आप बच्चों को अब मैंने बता दिया ये किस तरह से आया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स जब ये हमारा sec ए प्लस tan ए की टर्म्स में आ गया तो मैंने अब आपको बताया कि अगर ये अंडररूट में टर्म्स हों तो इसको हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज जब हम करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो बीच में साइन होता है यो अगर प्लस का हो तो हम माइनस वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, और अगर हमारे पास माइनस का हो तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे किससे करेंगे प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है माइनस है। तो ये माइनस वाला साइन किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, और sec ए प्लस tan ए से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज करेंगे जब। तो अब देखो
इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये है a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ये आपको पता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देखो ये हमारा क्या बन रहा है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है स्क्वायर। जैसे 2 इंटू 2 करते हैं तो वो क्या बन जाता है 2 का स्क्वायर, तो उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप बच्चों को ये पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां पे क्या है a है हमारे पास सेक और b क्या है हमारे पास tan, तो इसलिए ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर a। तो होप करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, न्यूमिनेटर में मैंने आपको यही था हमारे पास सेक ए प्लस tan ए, इसका क्या है स्क्वायर है, और जो डिनोमिनेटर में था वो क्या था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, क्योंकि आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और यही tan स्क्वायर ए जो राइट हैंड साइड में है ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो क्या होता है माइनस tan स्क्वायर ए, तो इसलिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये आपने याद रखनी है ये वाली आइडेंटिटी। तो यहां से हमें ये क्या मिल गया 1 मिल गया, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो अब ये हमारा अंडर रूट डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा और न्यूमिनेटर में भी होगा, तो ये 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसका बटा खत्म हो जाएगा, मतलब इसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा सेक ए प्लस tan ए का स्क्वायर। तो अब ये देखो ये है हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमें क्या बचेगा सेक ए प्लस tan ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए और ये हमने प्रूव कर लिया। अब है हमारा पार्ट 7। तो पार्ट 7 में डियर स्टूडेंट्स क्या है, हमें दिया है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब ये हमारे लेफ्ट जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने tan थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया सबसे पहले यहां भी साइन थीटा था यहां भी साइन थीटा है, क्योंकि ये क्या है साइन क्यूब थीटा है, तो यहां से हम साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा ये साइन थीटा, तो यहां पे क्या बचेगा 1, क्योंकि साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो साइन थीटा आएगा। सिमिलरली ये 2 वैसे ही रहेगा, और ये साइन क्यूब थीटा था मतलब जैसे हम एक्स क्यूब होता है तो उसमें से हम अगर एक्स से निकाल देते हैं तो वो क्या बचता है एक्स स्क्वायर बचता है। इसी तरह से ये साइन क्यूब थीटा था तो हमने साइन थीटा निकाल दिया, तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे भी कॉस है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया कॉस कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ से कॉस निकला तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा वैसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करते हो तो यही स्टेप वापस आ जाता है। तो हमने ये कॉमन निकाल दिया, तो जब हमने कॉमन निकाला तो वैसे ही रहने दिया है। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो अब आप बच्चों को ये आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का कॉस था, राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही हमने लिखा है 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 मिलेगा। सिमिलरली 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और डिवाइड में क्या मिलेगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये है हमारे पास साइन थीटा, ये -2 है, ये प्लस 1 है, तो 1 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, और ये है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हमने वैसे ही लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में क्या थे सेम, तो सेम टर्म्स ये कैंसिल हो गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास tan थीटा के बराबर आता है, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स पार्ट है हमारा 8। तो पार्ट 8 में क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हमने प्रूव करना है। ये किसके बराबर होता है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर
ए के बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो हमने जब देखा तो हमें ये फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप बच्चों को आता ही होगा, ये छोटी क्लासों में पढ़ते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने वही लिखा है, ए स्क्वायर है, ए है हमारे पास साइन ए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बी है हमारे पास कोसेक ए, तो हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो ए हमारे पास साइन है और बी हमारे पास कोसेक है। तो हमने यहां तक पहला फार्मूला लगा लिया ये वाला टर्म का। फिर उसी तरह से दूसरी टर्म का भी हम फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बी हमारा यहाँ पे क्या है, सेक ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो a हमारे पास cos a है और b हमारे पास sec a है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2ab। तो वो हमने लिखा है 2 cos a sec a। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास sin स्क्वायर a है और ये हमारे पास cos स्क्वायर है, इन दोनों को हमने एक तरफ लिख लिया। सिमिलरली ये cosec स्क्वायर a है और ये sec स्क्वायर a है, इनको हमने दोनों को एक साथ लिख लिया। सिमिलरली 2 sin a और cosec a, देखो cosec a आप बच्चों को आता है, तो cosec a किसके बराबर होता है, 1 sin a। तो हमने cosec a की जगह पे क्या लिख लिया, सॉरी यहां पे क्या आना था, साइन ए, क्या आना था डियर स्टूडेंट्स, साइन ए। तो यो कोसेक ए को जब हमने चेंज किया तो वो आ जाएगा 1 साइन ए। अब ये साइन ए है और ये भी साइन ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिमिलरली जो 2 कॉस ए है और सेक ए को चेंज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 कॉस ए। तो ये कॉस ए और ये कॉस ए क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि आप बच्चों को आता है सेक ए भी क्या होता है 1 कॉस ए। अगर आप बच्चों को ये समझ नहीं आया तो सबसे पहला लेक्चर जब आप देखोगे तो मैंने आप बच्चों को बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, सिमिलरली टैन का उल्टा कॉट होता है। तो यहां से हमने ये देखा, जब ये सेक ए हमारा 1 कॉस ए होता है तो ये सेक ए हमने 1 कॉस ए लिखा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले आइडेंटिटी बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब कोसेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी आप बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी मैंने अभी आप बच्चों को पहले बताई, कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिखी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी मैंने आप बच्चों को यहां बताई, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है, तो वो हमने लिख लिया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और ये था हमारे पास 2 बचा है और ये भी हमारा 2 बचा है, तो ये हमने 2 लिख लिया। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। और साथ में बचा है टैन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो वही लिखा है टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। तो करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट हमारा 9 क्या है, कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए, वो हमने प्रूव करना है। किसके बराबर होगा, 1 टैन ए प्लस कॉट ए के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए जो है। तो अब हम सेक ए को चेंज करेंगे, तो मैंने पहले बताया सेक ए होता है 1 कॉस ए के बराबर, और कोसेक ए हमारा किसके बराबर होता है 1 साइन ए के बराबर। तो वैसे ही हमने लिखा है 1 साइन ए माइनस साइन ए और 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। सेक ए को चेंज किया और कोसेक ए को हमने फर्स्ट स्टेप में चेंज किया। उसके बाद क्या है, अब हमारा ये हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 मिलेगा, साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए मिलेगा, और 1 इंटू साइन ए करेंगे तो हमें साइन ए मिल जाएगा। सिमिलरली इसका डिनोमिनेटर भी क्या होगा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, और बीच में क्या है माइनस का साइन, तो 1 इंटू कॉस ए हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस ए के बराबर। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आप बच्चों को बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, या फिर साइन स्क्वायर ए हमारा किसके बराबर आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि देखो ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये 1 राइट हैंड साइड में है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर हमें साइन स्क्वायर ए फाइंड करना है तो ये हमारा 1 यहाँ पे है राइट हैंड साइड में है, वैसा ही है, और जब कॉस स्क्वायर ए हमारा राइट हैंड साइड में जाता है तो वो माइनस का हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमने साइन स्क्वायर ए के बराबर लिख लिया, और डिनोमिनेटर हमने
वैसा ही रखा है, साइन ए और कॉस ए। अब देखो ये कॉस ए है और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये साइन ए है और ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए कॉस ए। तो वही हमने लिखा है साइन ए कॉस ए या फिर कॉस ए साइन ए। तो अब ये हमने प्रूव किया, अभी लेफ्ट हैंड साइड लिया था, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी लेंगे, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, साइन ए और कॉस ए सिंपल वैल्यूज है। तो यहां तक ये हमारा जो क्वेश्चन है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये हमारा पहुंच गया यहां तक। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे इस कॉस ए और साइन ए में। तो 1/tan a प्लस कॉट ए हमने राइट हैंड साइड वाला लिया, तो ये हमारा किसके बराबर आया, 1/। अब tan a का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले प्लीज आप फर्स्ट लेक्चर देखो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। याद करना भी इनको मैंने सिखाया है कि आप कैसे टिप्स और ट्रिक्स के साथ इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। बहुत ही मैंने शानदार ट्रिक्स बताई हैं ताकि आप इन फॉर्मूलों को याद कर सको। तो प्लीज लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देखो। तो साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए के बराबर होता था, तो इसलिए हमने ये लिखा और ये हमने यहां पे लिख लिया। न्यूमिनेटर हमारा सेम वैसा ही रहा, साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, और डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस ए करेंगे तो कॉस ए साइन ए आ जाएगा। तो ये वैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया सिर्फ। उसके बाद क्या है, अब मैंने आप बच्चों को बताया है कि ये जो डिवाइड होता है इसको हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो न्यूमिनेटर है ये क्या है, न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर में चला जाता है और ये जो न्यूमिनेटर होता है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो सिमिलरली ये हमारा क्या हो गया, न्यूमिनेटर में चला गया, और ये वाला जो हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस डिवाइड के डिनोमिनेटर में था, तो वो हमारा कहां पे आ गया, इस न्यूमिनेटर में था जो इस डिवाइड के, तो वो हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। साइन स्क्वायर यहाँ पे ए भी आना था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप बच्चों को ये आइडेंटिटी आती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो डिनोमिनेटर हमारा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, और न्यूमिनेटर हमारा क्या है, कॉस ए साइन ए। तो वही हमने कॉस ए साइन ए लिखा है, उसको जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तब भी वही आता है, कॉस ए साइन ए। तो ये हमारा जो ये वाली हमने राइट हैंड साइड निकाला वो हमारा कॉस ए साइन ए के बराबर आया, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा कॉस ए साइन ए के बराबर आया। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट भी प्रूव कर लिया। अब है हमारा पार्ट 10। तो पार्ट 10 में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने प्रूव करना है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर के बराबर। और यही सारा हमने किसके बराबर प्रूव करना है, tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और इस जो सबसे लेफ्ट में है इसको लेंगे लेफ्ट मोस्ट साइड, इसको हम tan स्क्वायर ए के बराबर बताएंगे। फिर हम ये मिडिल साइड लेंगे और इसको भी हम tan स्क्वायर ए के बराबर बताएंगे, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सी लेते हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड के, मतलब जो सबसे लेफ्ट में है, तो वो कौन सी है, लेफ्ट मोस्ट साइड। वो है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जब हमने इसको लिया तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लेफ्ट मोस्ट साइड ली, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे जो tan स्क्वायर ए था तो हमें पता है कि जो tan होता है उसको हम 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं। तो सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था, कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan ए। तो यहाँ पे क्या आना है, 1 अपॉन tan ए, क्या आएगा, 1 अपॉन tan ए, और क्योंकि कॉट ए हमारा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan ए के बराबर, और वहां पे हमारे पास क्या था, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए को, कॉट को जब हमने चेंज किया तो वो होता है हमारे पास 1 अपॉन tan ए, तो उसका हमने स्क्वायर लगा लिया। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और tan ए का स्क्वायर हमारे पास tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और न्यूमिनेटर हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसका कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो tan स्क्वायर ए आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा, और tan स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास tan स्क्वायर ए आएगा। तो हमने ये वाली मल्टीप्लाई यहाँ पे कर ली। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो अब डियर स्टूडेंट्स मैंने आप बच्चों को बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमिनेटर में चला जाता है, और ये जो न्यूमिनेटर होता है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमने वैसा ही लिखा है, और ये tan स्क्वायर कहाँ चला गया, न्यूमिनेटर में, और ये न्यूमिनेटर हमारा कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। तो अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेम है, और ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर ए अपॉन 1, तो वही होता है हमारे पास tan स्क्वायर ए। तो ये थी हमारी राइट मोस्ट साइड के, मतलब जो बिल्कुल राइट साइड में जो लिखी थी टर्म वो क्या थी, tan स्क्वायर ए। तो इसका मतलब हमने लेफ्ट मोस्ट साइड को राइट मोस्ट साइड के बराबर बता दिया। सिमिलरली अब हम मिडिल साइड लेंगे, तो मिडिल साइड क्या है, 1 माइनस tan
ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। तो अब हम इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाएंगे जो राइट मोस्ट साइड है। तो अब हम इस कॉट ए को भी क्या चेंज करेंगे, tan में चेंज करेंगे। तो मैंने बताया कॉट ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan ए के बराबर। तो सिमिलरली हमने वैसे ही लिखा है 1 अपॉन tan ए। तो ये स्क्वायर अब पहले क्या था, स्क्वायर टर्म्स को था, अब स्क्वायर कहाँ पे है, बाहर है, तो हमने बाहर ही लिखा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा 1, tan a इंटू 1 करेंगे तो tan a मिलेगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिलेगा और बीच में माइनस का साइन है। tan a इंटू 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे tan मिलेगा। तो ये हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया इस डिवाइड को अब हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो हमने जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर और ये हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा है tan a माइनस 1 को, और इसको हमने न्यूमिनेटर में लिखा है। तो tan a हमारा न्यूमिनेटर में हो गया। अब देखो 1 माइनस tan a है और ये क्या है tan a माइनस 1 है, तो इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे tan a इंटू 1 माइनस tan a हम वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो ये हमने tan a लिखा है, ये 1 माइनस tan a लिखा है हमने। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan a माइनस 1। तो इसमें से हम इसको बनाने के लिए 1 माइनस tan a बनाने के लिए हम क्या करेंगे -1 कॉमन निकालेंगे। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस यही आएगा, क्योंकि ये माइनस की टर्म थी -1, तो ये किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी जब हमने -1 कॉमन निकाला। ये पॉजिटिव टर्म थी मतलब प्लस का tan a था, तो ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस tan a में हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है कॉमन -1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा 1 माइनस tan a और 1 माइनस tan a ये दोनों क्या है सेम, तो इसलिए ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो ये था हमारे पास tan a, तो tan a अपॉन -1, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो tan a का अलग से स्क्वायर हो जाएगा न्यूमिनेटर में और -1 का अलग से स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो tan स्क्वायर a हमारा ये हो गया और -1 का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, आपको पता है -1 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो माइनस माइनस है प्लस, तो 1 इंटू 1 1, तो प्लस का 1 आता है। तो tan स्क्वायर a अपॉन 1 किसके बराबर होगा tan स्क्वायर a, और यही हमारी कौन सी साइड है राइट मोस्ट साइड। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट मोस्ट साइड इज इक्वल टू मिडिल साइड इज इक्वल टू राइट मोस्ट साइड। तो इस तरह से हमने अपना 10th पार्ट भी प्रूव कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। और ये जो लेक्चर्स अगर आपने प्रीवियस नहीं देखे तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखो ताकि आप ये जो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है इसको अच्छे से पढ़ सको। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूनिट कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इन सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से देखो और इस यूनिट में से आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो मैंने ये लेक्चर्स लास्ट वाले बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय माय लेक्चर्स।